हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ड्राई आइज़ के बारे में। तो ड्राई आई मतलब कि सूखी हुई आँख, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। ड्राई आई इज़ अ कंडीशन वेयर आइज डजंट प्रोड्यूस अनफ टीयर्स, राइट। तो आँख जो है अपने अनफ जो है टीयर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, और राइट क्वांटिटी ऑफ टीयर्स जितना उसको प्रोड्यूस करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही है टू बी हेल्दी और कंफर्टेबल, जिससे वो हेल्दी या कंफर्टेबल रह सके, राइट। तो इसकी ईटियोलॉजी क्या है? एक्वस डिफिशियंसी हो सकती है ड्राई आई की, केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का होता है, उसके कारण से हो सकता है, जिसमें आते हैं जॉगरन सिंड्रोम या नॉन जॉगरन केसेस केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का। तो नॉन जॉगरन में चार चीज़ें होती हैं। प्राइमरी एज रिलेटेड हाइपर सेक्रेशन हो जाए, हाइपो सेक्रेशन सॉरी, लैक्राइमल ग्लैंड की डिफिशियंसी हो जाए, लैक्राइमल ग्लैंड डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रिफ्लेक्स हाइपो सेक्रेशन या न्यूरोजेनिक कुछ कॉजेज़ हो जाएं, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकता है कि प्राइमरी एज रिलेटेड हाइपोसेक्रेशन हो जाए, लैक्राइमल ग्लैंड का डिफिशियंसी हो जाए, या लैक्राइमल ग्लैंड का ऑब्स्ट्रक्शन कुछ हो जाए, रिफ्लेक्स हाइपोसेक्रेशन हो जाए, या न्यूरोजेनिक कॉजेज़ जो होते हैं। तो इन सब कारणों से भी ये हो सकता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, डिफिशियंसी, हाइपोसेक्रेशन या रिफ्लेक्स हाइपोसेक्रेशन से। इवेपोरेशन के लिए क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? एक तो देखो एक्वस डिफिशियंसी हो गई, और एक इवेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन में मतलब धूप ज़्यादा हो जाए तो मेमोरियन ग्लैंड का डिसफंक्शन हो जाए। ऑब्वियसली मेमोरियन ग्लैंड क्या कर रही है? वो लिपिड सेक्रीट करती है, जो कि और सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीयर फिल्म होता है, ठीक है। लैक ऑप्थोल्मोस हो जाए, मतलब कि आँख जो है ढंग से बंद नहीं हो पा रही है। डिफेक्टिव ब्लिंकिंग हो जाए, ठीक है, ब्लिंकिंग में डिफेक्ट आ गया कुछ। विटामिन ए की डिफिशियंसी ऑब्वियसली, ठीक है ना, वो ज़ेरोप्थेल्मिया अगर आती है। टॉपिकल ड्रग्स, कुछ टॉपिकल ड्रग्स के कारण से भी आपका इवेपोरेशन हो सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि इरिटेशन हो जाए बंदे को, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होने लगेगा, ठीक है ना, इरिटेशन लगेगा, आँख में कुछ धूल धक्कर टाइप का है, फॉरेन बॉडी का सेंसेशन लगेगा, ठीक है। फीलिंग ऑफ ड्राइनेस लगेगा, आँख हाँ या एकदम सूख गई है, अपनी इचिंग होने लगेगी, मतलब कि खुजली होने लगेगी। एंड नॉन स्पेसिफिक ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट, कुछ नॉन स्पेसिफिक ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे आँख में, ठीक है ना। तो इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, फीलिंग ऑफ ड्राइनेस, इचिंग, नॉन स्पेसिफिक ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट, ये सब जो है एक तरीके से सिम्टम्स हो सकते हैं बंदे के, कि ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स याद कर लेना कि हाँ इरिटेशन होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, फीलिंग ऑफ ड्राइनेस होगी, ठीक है ना, इचिंग और नॉन स्पेसिफिक ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट, राइट। तो नेक्स्ट बात करेंगे कि और क्या क्या इसमें वो चीज़ें होती हैं। तो दो तीन टेस्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है याद करना। तो टीयर, इसमें तीन टेस्ट की बात करते हैं, टीयर फिल्म के टेस्ट की। तो तीन टेस्ट होते हैं जो कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक जोन्स होता है, एक शैमर्स टेस्ट होता है। तो अभी दो की बात करेंगे, नेक्स्ट वाला जो है वाटरिंग ऑफ आई में जो है जोन्स टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं कि 2% फ्लोरेसेंट डाई जो है कंजक्टाइवल स्वैक में मतलब डाल देते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या करते हैं कि उससे कहते हैं ब्लिंक करने के लिए आदमी से, ठीक है, वेल इनफ। तो ब्लिंक करने के बाद जितने सेकंड तक वो पहला ड्राई स्पॉट जो अपीयर होता है ना, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं ड्राई आई है कि नहीं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि अगेन 2% फ्लोरेसेंट ड्राई इंस्टिल करेंगे कंजक्टिवल्स है कि इल्यूमिनेट करेंगे ब्लू लाइट से, इंटरवल बिटवीन ब्लिंकिंग एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट स्पॉट ऑफ ड्राइनेस। तो ये बता चुका हूँ। अगर 10 से कम है तो इसमें डिफिशियंसी है, और म्यूसिन की डिफिशियंसी है, और ड्राई स्पॉट जो होता है ये म्यूसिन है ना, राइट। और ड्राई स्पॉट एट द सेम लोकेशन तो क्या होगा? कॉर्नियल डिजीज़ होगा, राइट। अगर ड्राई स्पॉट हो जाए वही सेम लोकेशन पे, अगर बार बार ड्राई स्पॉट हो रहा है तो कॉर्नियल डिजीज़ है कोई, ठीक है। तो क्या है कि टीयर फिल्म स्टेन विद फ्लोरेसेंट 2%, राइट। ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्जर्व विद स्लिट लैम्प से देखते हैं। टाइम इज़ नोटेड आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू ब्लिंक, ठीक है। टाइम इज़ टेकन फॉर द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्पॉट इज़ नोटेड, और 10 सेकंड से कम है तो ड्राई आई है, ठीक है। अब एक आता है शैमर्स टेस्ट। शैमर्स टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसमें करते हैं क्या है, वॉटमैन्स फिल्टर पेपर आता है, राइट। तो उसका जो है उसको हम लोग, एक ब्लू लाइन होती है वॉटमैन्स फिल्टर पेपर पे, उसको वहाँ तक फोल्ड करके अपन लोअर लिड ऑफ आई में डाल देते हैं, राइट। और कुछ देर इंतज़ार करते हैं और फिर उसका हम लोग देखते हैं कितना सेंटीमीटर वो भीगा, ठीक है। अब वो जितना सेंटीमीटर या भीगेगा, ठीक है ना, जितना वो भीगेगा तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं ड्राई आई है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग टोटल सेक्रीशंस देखते हैं शेमस टेस्ट 1 में, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्स प्लस बेसल सेक्रीशंस दोनों देखते हैं, और शाइमस टेस्ट 2 में केवल हम लोग बेसल सेक्रीशंस देखते हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोग शाइमस टेस्ट 1-2 कर देंगे तो हम लोग को रिफ्लेक्स सेक्रीशंस का भी आइडिया लग जाएगा, राइट। तो हम लोग इसमें तीनों तरीके के सेक्रीशंस के बारे में बता सकते हैं, रिफ्लेक्स, बेसल और दोनों का मिला के, ठीक है। मतलब कि माइनस करके, एक तो एक इनडायरेक्टली होता है और दो चीज़ें डायरेक्टली होती है, टोटल और
बेसल सेक्रेशंस डायरेक्टली होते हैं और रिफ्लेक्स जो होते हैं इनडायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो शिमर्स टेस्ट क्या है कि क्वांटिटेटिव टेस्ट मेजरिंग टीयर प्रोडक्शन, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है ऑब्वियसली। इसमें मेज़र करते हैं हम लोग टीयर प्रोडक्शन कितना होता है। इन्वॉल्व्स फोल्डिंग 5 mm एट द टॉप एंड ऑफ द स्पेशल शेमर टेस्ट फिल्टर पेपर। तो यहाँ पे 5 mm तक हम लोग फोल्ड कर लेंगे एट द टॉप ऑफ स्पेशल शेमर टेस्ट फिल्टर पेपर, इसको कहते हैं वॉटमैन्स फिल्टर पेपर। प्लेसिंग इन द लोअर कंजक्टाइवल सैक एट द ओपन आई, लोअर कंजक्टाइवल सैक पे रखेंगे, बताया ही था। इट इज प्लेस्ड एट द जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 ऑफ लोअर लिड। मतलब कि एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन है, लैटरल 1/3, मतलब कि लैटरली 1/3 होना चाहिए और मीडियल 2/3, तो लैटरल के पास में ज़्यादा हम लोग रखते हैं, ठीक है। स्ट्रिप इज रिमूव फ्रॉम द आई एवरी 5 minutes एंड वेट पोर्शन इज मेजर्ड। तो हम लोग जो स्ट्रिप होता है इसमें हर जो होता है कि 5 मिनट में हम लोग निकाल के चेक करते हैं एंड वेट पोर्शन को मेज़र करते हैं। इस वेट पोर्शन मतलब कि 10 mm से वेटिंग कम है, मतलब उस स्ट्रिप की, तो अपन ये ड्राई आई होता है, और अगर 15 mm से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल होता है, और 10 से 15 के बीच हम लोग इंडेफिनिट कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा टेस्ट है, और इसमें रोज बेंगॉल स्ट्रेनिंग होती है और टीयर लाइसोजाइम रेशियो का हम लोग देखते हैं, ठीक। जो और टेस्ट होते हैं इसके अलावा टीयर फिल्म टेस्ट के लिए 2 टेस्ट और होते हैं, जो कि रोज बेंगॉल स्टेनिंग, लिसामाइन स्टेनिंग या टीयर लाइसोजाइम रेशियो, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन 2 टेस्ट ही इंपॉर्टेंट, टीयर फिल्म बेकअप टाइम और शाइमर्स टेस्ट, राइट। तो ट्रीटमेंट में क्या है, टीयर सब्स्टिट्यूट्स जैसे सेलुलोज डेरिवेटिव्स या पॉलीविनाइल अल्कोहल दे सकते हैं। टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। टीयर सब्स्टिट्यूट्स मतलब कि सेलुलोज डेरिवेटिव या पॉलीविनाइल अल्कोहल, राइट। टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। म्यूकोलाइटिक्स में 5-एसिटाइल सिस्टीन एंड डिस्पर्सेस द म्यूकस थ्रेड, ठीक है ना। तो ये म्यूकोलाइटिक्स में 0.5% 5-एसिटाइल म्यूकोलाइटिक्स में 5% एसिटाइल सिस्टीन देते हैं, जो कि म्यूकस को काट देता है, मतलब कि डिस्पर्सेस द म्यूकस थ्रेड को हटा देता है, डिस्पर्स कर देता है, राइट। और पंक्चल ऑक्लूजन का ट्रीटमेंट हम लोग कर देते हैं। परमानेंट लैटरल टार्सरोग्राफी, मतलब कि लैटरल टार्सरोग्राफी कर देंगे कि हाँ उस बंदे को मतलब ज़्यादा जल्दी ड्राई ना है, ठीक है ना। आई एम सॉरी फॉर दैट, कभी कभी आ जाती है तो इस पर कंट्रोल नहीं है किसी का भी, ठीक है। तो परमानेंट लैटरल ट्रांसफरोग्राफी होता है, और ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव डिजीज़, और पॉजिटिव डिजीज़ का हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे, राइट। तो ये बेसिकली बात रही आपकी ड्राई आई की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।